हेलो, गुड इवनिंग। मैं मोहित। जैसा आपको पता है, मैं आपको हमेशा एक क्वेश्चन करवाता हूँ और उस एक क्वेश्चन को मैं आपको कंसेप्चुअली करवाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको मैं कुछ अच्छे अच्छे कंसेप्ट सिखा पाऊँ, ठीक है। अभी ये जो सीरीज मैंने चला रखी है, कुछ क्वेश्चन आपको कराता हूँ, उसके साथ कुछ कंसेप्ट करवा देता हूँ। ये थोड़े टाइम और चलेगी, उसके बाद मैं फिर दोबारा आपको जो एक्सरसाइज में करवाता था, आपको मैथ सोल्व करवाता था एनसीईआरटी का, वो करवा दूंगा, ठीक है। प्लीज अभी देखना, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लीज देखना। आपने भी किया होगा 9th-10th में। ये 9th में भी काम आएगा, 10th में भी काम आएगा। कोई कंपटीशन का बच्चा देख रहा है तो उसको भी काम आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, 3 क्यूब्स है, ठीक है। ईच ऑफ 5 सेंटीमीटर आर जॉइंड एंड टू एंड, ठीक है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। बात क्लियर है क्या? ठीक है। मेरी बात को पहले कान खोल के सुनना है, एक बात, पूरा फोकस यहीं पे रखना। फोकस थोड़ा सा भी हिलते ही ना, सब कुछ मिक्स हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसने क्या कहा है कि 3 क्यूब। क्यूब का मतलब समझते हो ना, क्यूब क्या होता है? क्यूब होता है जिसके 6 फेस होते हैं, और वे जो 6 फेस है ना, वे क्या होते हैं? स्क्वायर। बात समझ में आ रही है क्या? क्यूब जो होता है वो 6 फेस से मिलके बनता है ना, और एक जो फेस होता है वो क्या होता है? स्क्वायर बेस का होता है। पक्की बात है क्या? स्क्वायर होता है, ठीक है। वैसे ही जो क्यूबॉइड होता है वो किससे मिलके बनता है? रेक्टेंगल से मिलके बनता है। इतना तो आपको पता भी होगा। पक्की बात है क्या? ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या है, इसने 3 क्यूब को ना मिला दिया है। इसने क्या किया, मेरे पास एक क्यूब, 2 क्यूब और तीसरा क्यूब, मतलब टोटल 3 क्यूब को इसने मिला दिया है। पक्की बात है क्या? ठीक है। अब 3 क्यूब को मिलाने के बाद इसने क्या किया, बन जाता है क्यूबॉइड। प्लीज एक बात समझना, मेरे पास अभी प्रैक्टिकल दिखाने के लिए कोई चीजें नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि आगे से आपको दिखाऊं कि प्रैक्टिकल कुछ करके भी, ठीक है। तो 3 क्यूब को मैंने जोड़ दिया, जैसे वो क्यूब नहीं होता, आप सोल्व करते हो उसको रंग बिरंग जो एक जैसा बनाते हो, तो एक क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, तीनों क्यूब को मैंने जोड़ दिया, ठीक है। उनको जोड़ने के बाद जो बनेगा वो बन जाएगा मेरे पास एक क्यूबॉइड की शेप बन जाएगी। प्लीज समझना एक बार, प्लीज एक बार समझना। देखो, मैं कह रहा हूं मेरे पास एक क्यूबॉइड है, मैंने ऐसे क्यूबॉइड बना लिया। ये क्यूब है, ठीक है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है? क्यूब है। समझना एक बार, 6 फेस है ना इसके, तो क्यूब किससे मिलके बनता है? स्क्वायर से मिलके बनता है। मैंने ऐसे इस फेस पे एक क्यूब को जोड़ दिया, ठीक है। टोटल ऐसे 3 जोड़ दिए मैंने, ठीक है। मैं आपको कहना क्या चाहता हूं, मैं कह रहा हूं अगर मैंने 3 जोड़ दिए, एक यहां पे जोड़ दिया, ठीक है, ठीक है, फिर मैंने आगे एक और जोड़ दिया, ठीक है क्या? प्लीज समझना, मैं यहां पे ऐसे दिखा नहीं सकता कि जोड़ के, आप प्रैक्टिकल समझ के देखना। एक क्यूब, फिर मैंने दूसरा क्यूब और यहाँ पे जोड़ दिया, तीसरा क्यूब और जोड़ दिया। मैंने क्या देखा, जो मेरी लेंथ है ना, लेंथ तो मेरी इंक्रीज होगी। मतलब ये 5 था तो ये भी 5, और ये भी कितना हो गया? 5 हो गया। पक्की बात है क्या? ठीक है। पर बात क्या हुई, लेंथ तो मेरी इंक्रीज होगी, पर जो ब्रेथ और जो हाइट थी, ब्रेथ मेरी ये थी ना, ब्रेथ 5 की 5 रही, और जो हाइट थी मेरी कितनी रही? 5 की 5 रही। पक्की बात है क्या? प्लीज समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मैंने क्या कहा, जो मेरी जो लेंथ थी ना, वो तो मेरी 3 गुना होगी। मतलब अगर मैं 3 क्यूब को जोड़ रहा हूं तो लेंथ मेरी क्या होगी? 3 गुना होगी। क्यों? 5, 5 और 5। परंतु जो ब्रेथ और जो हाइट है वो मेरी क्या रह रही है? सेम रह रही है। पक्की बात है क्या? ठीक है। तो मैंने क्या देखा, जो मेरी लेंथ है वो कितनी होगी? 15, ठीक है। ब्रेथ कितनी होगी? 5, और हाइट कितनी होगी? 5, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया? लेंथ, ब्रेथ और हाइट, क्यूबॉइड बन गया ना। अब क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का। वॉल्यूम नहीं निकालना, यहाँ पे सरफेस एरिया निकालना। सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? आपको पता भी होगा, 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। ये फॉर्मूला मैं बनाना भी सिखा दूंगा, टेंशन ना लो। एक लेक्चर में अलग से मैं सारी चीज डिटेल से सिखाऊंगा कि ये फॉर्मूला कैसे बनता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, एक बार के लिए आपको इतना पता है तो अच्छी बात है। इस फॉर्मूले में इसको पुट कर दो, डायरेक्ट टेंशन निकल जाएगा, अपना कोई ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। 2L कितना है? 15, और B कितना है? 5। तो 15, 5, 75 डायरेक्ट कर रहा हूं मैं। प्लीज एक बार देखना, ये लिख देता हूं मैं, 15 गुना 5 प्लस, ठीक है। अब B कितना है? B है मेरे पास 5, 5 गुना 5 प्लस H कितना है? 5, और L कितना है? 15, ठीक है क्या? 2। तो 15, 5, 75, 25 और 75, ठीक है। तो कितना आ गया? 175, 175 दूनी 350, तो 350 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। बात क्लियर है क्या? कोई दिक्कत नहीं हुई ना? पक्की बात है ना? ठीक है। मैं आपको एक तरीका और सिखाऊंगा, पर आपको यूज हमेशा यही तरीका करना है, पर मैं वो तरीका भी सिखाना चाहता हूं कि आपका जो कंसेप्ट है वो मजबूत हो, ठीक है। अब सीखना, कितना आसान क्वेश्चन है। अगर मैं यहाँ पे कह देता, सुनना एक बार, अगर मैं यहाँ पे 3 क्यूब की जगह मैं कह देता मेरे पास यहाँ पे 10 क्यूब है, ठीक है,
और साइड मेरी 5 ही है। अगर मैंने 10 क्यूब को अगर ऐसे जोड़ दिया है तो आपको पता चल गया होगा कि ब्रेथ और हाइट तो वही रहेगी, 5 और 5 ही रहेगी, ठीक है। लेंथ क्या हो जाएगी, अगर मैंने 10 क्यूब को जोड़ा है तो लेंथ क्या हो जाएगी, 10 गुणा हो जाएगी, मतलब 5 इंटू 10, तो लेंथ कितनी होगी, 50। पक्की बात है क्या, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। मैं कह रहा हूं मैं कितने भी क्यूब जोड़ लूं, अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पक्की है तो आप सब कुछ कर दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको हमेशा यही कंसेप्ट, यही अप्रोच यूज करनी है। इससे अगला जो कंसेप्ट मैं सिखाऊंगा वो समझना है आपको सिर्फ की, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छी होगी तो आपका दिमाग खुलेगा, बस इसलिए समझा रहा हूं मैं, ठीक है। अप्रोच ये यूज करनी है। अगर मैंने कह दिया कि मैंने 20 क्यूब को जोड़ दिया तो लेंथ क्या हो जाएगी, 20 गुना हो जाएगी, बाकी ब्रेथ में और हाइट में कोई डिफरेंस नहीं होगा। पक्की बात है क्या, ठीक है। अब सुनना, एक कंसेप्ट आपको सिखाता हूं, प्लीज एक बार विजुअलाइजेशन करना, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, मैंने पहले 2 क्यूब को जोड़ दिया, ठीक है। 2 क्यूब को जोड़ने के बाद ये बन जाता है क्यूबॉइड। अभी सिखा दिया ना मैंने कि अगर मैंने 2 क्यूब को जोड़ दिया तो लेंथ क्या हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी और ब्रेथ और हाइट सेम रहेगी, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं अगर मैंने 2 क्यूब को जोड़ा है तो ये जो फेस था और ये जो फेस था ये तो दिखेंगे नहीं ना। बात समझ में आ रही है क्या। इस एक क्यूब के 6 फेस होते हैं और दूसरे क्यूब के भी 6 फेस होते हैं। अगर मैंने एक एक फेस को मिला दिया, ऐसे मिला दिया, तो अब जैसे मैं देख रहा हूं या आप देख रहे हो तो कितने फेस दिखेंगे, 2 फेस आगे वाले दिखेंगे, 2 फेस पीछे वाले दिखेंगे, 2 ऊपर वाले, 2 नीचे वाले, 2 साइड वाले। मतलब इसका एक फेस और इसका एक फेस तो दिखेगा नहीं क्योंकि ये तो ढक चुके हैं ऐसे। पक्की बात है क्या। तो टोटल 6 में से 5 फेस इसके दिखेंगे, 5 फेस इसके देखेंगे। टोटल कितने फेस हो गए, 10 फेस हो गए, ठीक है। और मैंने कहा था जो क्यूब मिलके बनता है वो बनता है स्क्वायर से मिलके, तो स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर निकाल के, एक का निकाल के 10 से गुणा कर दो, आपका क्या निकल जाएगा, सरफेस एरिया निकल जाएगा। पक्की बात है क्या, ठीक है। इसको भी करके दिखाता हूं इसी कंसेप्ट से। टोटल 3 क्यूब है, ठीक है। मैंने 3 क्यूब को ऐसे जोड़ दिया, पहले मैं 2 क्यूब को जोड़ रहा हूं। अगर मैंने 2 क्यूब को जोड़ दिया तो टोटल कितने क्यूब रहेंगे मेरे पास, वैसे तो टोटल 12। 2 क्यूब को जोड़ दिया तो टोटल कितने स्क्वायर होते हैं, एक क्यूब के अंदर 6 स्क्वायर, दूसरे के अंदर 6 स्क्वायर, टोटल कितने होते हैं, 12। अगर मैंने 2 को जोड़ दिया तो टोटल अब कितने रह गए, 10, क्योंकि 2 तो दिखेंगे नहीं अब, ठीक है, 10 हो गए। अब मैंने तीसरा और जोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरे के साथ में जब मैं तीसरा अटैच करूंगा तो जो दूसरे के साथ जो था एक, वो क्या होगा, गायब होगा, मतलब अब वो दिखेगा नहीं ना। समझ में आ रहा है क्या। मैं 3 को एक साथ जोड़ रहा हूं। अगर आपके पास अगर ऐसे क्यूब है तो आप जोड़ के देख लेना, ठीक है, आप समझ जाओगे। तो ऐसे मिला के मेरे पास 14 क्यूब बनेंगे, 14 स्क्वायर बनेंगे, ठीक है। मेरे पास कितने बनेंगे, 14 स्क्वायर बनेंगे। पहले वाले के 5, दूसरे वाले के 4 और फिर लास्ट वाले के 5। पक्की बात है, क्यों, इसके तो एक फेस तो यहां से गायब हो गया और एक फेस क्या यहां से गायब हो गया, इसके साथ और इसके साथ। पक्की बात है क्या। टोटल कितने बन गए, 14। तो 14 स्क्वायर बन गए और एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर। तो बस यहाँ पे निकाल लो, एक का निकाल लो, एक का कितना होता है, 5 का स्क्वायर, कितना हो गया, 25, और 25 को किससे गुना कर दो, 14 से। तो 14 5 जा 77, 14 2 जा 28 और 7 35। तो कितना आंसर देखो, यही आंसर है ना, ठीक है। पर फिर भी यही कहूंगा, जो मैंने पहले आपको कंसेप्ट सिखाया था ये समझना, क्यों, इसमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, इसमें तो डायरेक्ट पड़ता है मैं कितने भी जोड़ दूं लेंथ उतने टाइम हो जाएगी, इतने उतने गुना हो जाएगी। पर ये चीज भी आनी चाहिए, क्यों, इससे आपकी विजुअलाइजेशन बहुत अच्छी होती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बन जाती है, ठीक है। तो अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं और अगर आपको मेरे चैनल पे जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट किया करो आप, और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी करना। आप अगर कमेंट करते हो, कुछ अच्छा लिखते हो तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए कुछ बहुत बेहतरीन चीजें भी लेके आऊंगा इस चैनल पे, ठीक है। ओके, गुड बाय।